सो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आप पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पीएम किसान के अगर एक पात्र हैं, अगर आपके किसान भाई, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे सरकार का नया स्कीम लागू किया है, नया वेरिफिकेशन करने वाला है कि कुछ लोग जैसे कि पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनका पेमेंट भी आ रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग गलत तरीके से पीएम किसान का पैसा उठा रहे हैं। जैसे कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, जिसके नाम से खेत नहीं है यानी कि उसके नाम से भी पैसा आ रहा है, गलत तरीके से पीएम किसान का पैसा उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, तो क्या ये शर्तें हैं, क्या सरकार ये कार्रवाई करने वाली? इस वीडियो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, इसका पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आप भी गलत तरीके से पैसा उठा रहे हैं तो उसका कार्रवाई की जाएगी एंड कुछ दंड भी दिया जाता है। तो इस वीडियो को तो देखते रहिए, इस वीडियो आपको कंप्लीट बताऊंगा क्या आपको जानकारियां हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। बगल में को बेल नोटिफिकेशन है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी तरीके की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें मैं क्लिक करूंगा इस वेबसाइट पे। वेबसाइट में देखिए कैसा कि यहाँ पे न्यूज आपके सामने दे रहा है। यहाँ पे लिखा है पीएम किसान योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं लोगों पर होगी कार्रवाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि टाइटल आपने पढ़ लिया, पीएम किसान योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं लोगों पर होगी कार्रवाई। यहाँ दोस्तों कुछ लोग पीएम किसान में गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं, उनका पैसा जो पीएम किसान का जो पात्र नहीं है उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो कैसे आ रहा है इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है नई दिल्ली, जिससे कि पीएम किसान योजना के तहत देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जैसे कि आपको बताया कि सालाना में आपको टोटल 6,000 रुपये प्रदान की जाती है। और इस योजना के तहत हर किसान को हर 4 माह के अंतराल पर 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है, यानी कि 12 महीने में 3 किस्त दी जाती है, 4 महीने पे 4×3=12 हो गया, 4 महीने में आपको 2-2 हज़ार का किस्त दिया जाता है। इस योजना की 7वीं किस्त भी जारी कर दी गई। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका 7वीं किस्त जारी कर दिया गया है एंड उसके बाद अब तक लगभग 11.47 करोड़ किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। यानी कि अब पीएम किसान में जो रजिस्टर्ड लोग हैं 11.47 करोड़ लोग हो चुके हैं एंड पीएम किसान योजना के तहत कुछ ऐसे लोगों को भी आर्थिक मदद का लाभ मिल रहा है जो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कुछ लोग गलत तरीके से इसका पैसा उठा रहे हैं। सरकार अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दंड, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको देखिए लिखा भी है किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको जूम कर देता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ एंड ताकि अच्छा से आपको दिखे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ एंड यहाँ पे नीचे भी लिखा है। नीचे आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा है यदि कोई किसान खेती करता है लेकिन कृषि भूमि उसके नाम पर ना होकर उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। अगर कोई किसान किराए की जमीन पर खेती करता है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। ऐसे किसान जिन्होंने पीएम किसान योजना के तहत अपनी सांस्थानिक जमीन का ब्यौरा दिया है वह भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकारिक नहीं होंगे। अगर कोई किसान कभी भी किसी तरह के, यहाँ पे देखिए लिखा है, इसको ऐड को बता देता हूँ, किसी भी तरह के यहाँ पे देखिए लिखा है लाभ उठाने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। अगर कोई किसान कभी किसी भी तरह के संवैधानिक पद पर रहा है तो वह भी इस योजना का लाभ उठा नहीं सकता है। एंड पूरा कंप्लीट आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है केंद्र अथवा राज्य सरकार में मंत्री, सांसद अथवा विधायक रहे लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी भी सरकारी नौकरी या सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारी को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर आपके घर में किसी में 10,000 रुपये पेंशन उनको मिल रहा है तो उसका जो लाभ ये उठा नहीं सकते, पीएम किसान का लाभ आप नहीं उठा सकते। यहाँ पे लिखा भी है यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट अथवा आर्किटेक्ट जैसे पद पर कार्यरत है तो वह भी इस योजना का लाभ उठाने के अधिकारिक नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा भी यदि किसी व्यक्ति ने पिछले वर्ष में आयकर रिटर्न भरा है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। और नीचे यहाँ पे देखिए लिखा है अपात्र लोगों से होगी वसूली। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी ये खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है सभी किसान भाइयों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको देख लेना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है पीएम किसान के तहत किसानों के जोड़ने के कार्यरत राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें किसानों द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता की जांच करने के लिए सर्वे भी करवाती है। पीएम किसान योजना के तहत आर्थिक मदद का लाभ ले रहे किसानों की पात्रता की जांच का अधिकार क्षेत्र के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। राजस्व विभाग के अधिकारी को यदि पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे किसानों को द्वारा दी गई जानकारियां में
किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो वह उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकता है। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर अनियुक्त से रिकवरी किए जाने का प्रावधान है। अपात्र लोगों को सरकार द्वारा नोटिस भेजा जाता है जिसमें उन्हें अपनी पात्रता को सिद्ध करना होता है। अगर दोस्तों आप अपात्र हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी, जैसे कि कुछ लोग गलती करते हैं यहाँ पे, जो भी गलत तरीके से पैसा उठा रहे हैं, जिसके नाम से खेत भी नहीं होता, उनके अकाउंट में भी पैसा आ रहा है। ये क्या है, एक गलत तरीके से पैसा आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे जिसके नाम से अकाउंट यानी कि जिसके नाम से खेत है वही सिर्फ इसका पात्र पीएम किसान का पैसा लाभ उठा सकते हैं, और जिनके घर में यहाँ पे डॉक्टर यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो फायदा इस पीएम किसान का लाभ उठा नहीं सकते। ये सब किसानों के लिए है। अगर किसान अपनी माता करने का सफल नहीं होता है तो उससे दी गई रकम वसूली की जाती है। यहाँ पे लिखा भी है, अगर किसान अपनी पात्रता करने में सफल नहीं होता है तो उससे दी गई रकम वसूल की जाती है। रकम की वसूली के अतिरिक्त अपात्र व्यक्ति से आर्थिक दंड भी वसूला जा सकता है यदि कोई अपात्र व्यक्ति नोटिस से पहले स्वयं ही किसान सम्मान निधि की राशि वापस कर देता है तो उस पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाता है। जैसे कि अगर आपने गलत तरीके से पैसा उठाया, उसका जुर्माना नहीं दे सकते, तो यहाँ पे देखिए दंड भी आपको लग सकता है। तो फ्रेंड, ये पीएम किसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर दोस्तों एक किसान भाई हैं तो इस वीडियो को एंड तक जितने भी आपको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर गलत तरीके से पैसा आप उठा रहे तो अभी उसको ब्लॉक करवा दीजिए, उसको बंद करवा दीजिए, उसको सही करवा लीजिए, जो भी आपको सही लगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि पीएम किसान में अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी जो यहाँ पे जुर्माना के साथ साथ आपको दंडनीय अपराध भी लिखा है, आपको दंड भी दिया जा सकता है, उसका रिकवरी जो बैलेंस है रिकवरी आपको कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपकी जैसे कि पीएम किसान में कुछ भी अगर गलत है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लोग क्या आ रहा है कि इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गया, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो रहा है कुछ रीजन की वजह से कि आधार कार्ड में नाम मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, एफटीओ नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है, वहाँ पे आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, ऐसे ऐसे आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट आने के बाद इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या आपको करना है, ये आपको करना क्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको अपने कृषि भवन में जाके संपर्क करके उसको संशोधन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संशोधन करवाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर आपका पैसा नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको संशोधन करवा लेना है, जैसे कि आपका न्यूज यहाँ पे इस हिसाब से आपको दे रहा है। तो संशोधन कहाँ करवाना, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि भवन होता है, उस कृषि भवन में आपको जाना होता है, अपने आधार कार्ड को लेकर जो आपके पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन है आधार नंबर, उस आधार कार्ड को फोटोकॉपी को आपको ले जाना होगा, एंड पीएम किसान में जो भी अकाउंट नंबर है पासबुक भी ले जा सकते हैं, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उसको भी ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जाना है, जो भी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पे जो भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को बताना है, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि भवन होता है, कृषि भवन में अधिकारी होते हैं, उनके पास अधिकारी का यूजर आईडी पासवर्ड होता है, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कर देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही आप जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है सब कुछ सही करवा लीजिए, जो आपका आधार नंबर पे मैच नहीं कर रहा सब कुछ आपको बहुत इजी तरीके से आपको सही करवा लेना, उसके बाद आपकी पेमेंट जो भी रुकी वो भी आ जाएगी। अगर आप गलत तरीके से पैसे उठा रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये न्यूज आप तो देख ही लिए होंगे। तो फ्रेंड, ये अगर मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा इसी तरीके नई टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं की तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है आशीष कश्यप 34। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।